बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल में शेरो नाम का एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। शेरो जंगल का बादशाह था। उसकी दहाड़ सुनकर तमाम जानवर कांप जाते थे। शेरों का जिस्म बहुत मजबूत था। उसके पंजे लोहे की तरह सख्त थे और दांत तलवारों की तरह तेज थे। वह एक ही झपट्टे में हरण को शिकार कर लेता था। लेकिन शेरों में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत सादा लौह और कम अक्ल था। उसे सिर्फ अपनी ताकत पर गुरूर था। वह सोचता था, मैं सबसे ताकतवर हूं तो मैं सबसे ज्यादा होशियार भी हूं। जंगल के दूसरे जानवर उससे बहुत डरते थे, लेकिन आपस में कहते, शेरो बहुत ताकतवर है लेकिन अक्ल में बिल्कुल कोरा है। इसी जंगल में सलीम नाम का एक गधा भी रहता था। सलीम जिस्म से तो कमजोर था, लेकिन दिमाग से बहुत तेज और चालाक था। सलीम को एक बुरी आदत थी। वह बहुत सुस्त था और मेहनत से भागता था। उसका मालिक एक किसान था जो उसे रोज बोझ उठाकर शहर ले जाता। सलीम सोचता, मैं क्यों मेहनत करूं? कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे मैं बिना मेहनत के आराम से जिंदगी गुजार सकूं। एक दिन सलीम के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं जंगल के बादशाह शेरों का दोस्त बन जाऊं तो कोई भी मुझे तंग नहीं कर सकता। मैं आराम से रहूंगा और सब मुझसे डरेंगे। अगले दिन सलीम जंगल में घूमते हुए जानबूझकर शेरों की गुफा के पास पहुंच गया। शेरों बाहर आया और दहाड़ा, गधे, तू यहां क्या कर रहा है? मेरी गुफा के पास आने की हिम्मत कैसे की? सलीम ने फौरन एहतराम से सर झुकाया। जहां पनाह, शेरों के बादशाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैंने सुना है कि आप न सिर्फ सबसे ताकतवर हैं बल्कि सबसे ज्यादा होशियार और अक्लमंद भी हैं। शेरों का सीना फख्र से फूल गया। हाँ, ये बात तो सच है। मैं ताकत में भी अव्वल हूं और अक्ल में भी। सलीम ने चापलूसी जारी रखी। बादशाह सलामत, मैं आपका वजीर बनना चाहता हूं। मैं आपको बेहतरीन मशवरे दूंगा। आप ताकत इस्तेमाल करें, मैं अक्ल इस्तेमाल करूंगा। शेरों को यह बात पसंद आ गई। उसे लगा कि एक वजीर होना चाहिए जो उसकी अजमत के गीत गाए। ठीक है गधे, आज से तुम मेरे वजीर हो। सलीम की चाल कामयाब हो गई। अब सलीम ने शाही जिंदगी शुरू कर दी। वह पूरा दिन शेर की गुफा में सोया रहता। जब भूख लगती तो शेरों से कहता, बादशाह सलामत, आपका वजीर भूखा है। शेरों अपने शिकार में से सलीम को हिस्सा देता। सलीम खाकर फिर सो जाता। उसका मालिक किसान उसे ढूंढता रहा लेकिन मिला नहीं। जंगल के दूसरे जानवर हैरान थे। ये गधा तो शेर की दोस्ती करके अय्याशी कर रहा है। लोमड़ी ने चीते से कहा, देखो सलीम कितना चालाक है, उसने अहमक शेर को बेवकूफ बना दिया। चीते ने जवाब दिया, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलेगी। देखते हैं क्या होता है। कुछ दिनों बाद सलीम को सिर्फ खाना और सोना काफी नहीं लगा। अब वह और ज्यादा चाहता था। एक दिन उसने शेरों से कहा, बादशाह सलामत, एक बात कहूं? कहो वजीर। आप रोज खुद शिकार करते हैं, ये आपकी शान के खिलाफ है। बादशाह को खुद शिकार नहीं करना चाहिए। शेरों ने सोचा, हाँ ये बात भी ठीक है, मुझे तो बादशाह की तरह रहना चाहिए। तो फिर क्या करें? सलीम ने कहा, आप दूसरे जानवरों को हुक्म दें कि वो रोजाना एक जानवर आपके खाने के लिए भेजें। ये उनका टैक्स होगा। शेरों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। वाह वाह, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो, कल से यही होगा। अगले दिन शेरों ने तमाम जानवरों को इकट्ठा किया और दहाड़ कर कहा, सुनो, आज से रोजाना एक जानवर मेरे खाने के लिए आएगा। ये मेरा हुक्म है। जंगल में हाहाकार मच गई। हरण रोने लगे, खरगोश कांपने लगे, बकरियां डर गईं। लेकिन शेर के खौफ से सब ने हामी भर दी। रोजाना एक जानवर कुराअंदाजी से चुना जाता और शेर की गुफा में जाता। शेर उसे खा जाता। सलीम ये सब देखकर खुश होता। वाह, मेरी चाल कामयाब हो गई। अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, रोजाना ताजा गोश्त मिल जाता है। लेकिन जंगल के दूसरे जानवर बहुत दुखी थे। चालाक लोमड़ी ने कहा, हमें कुछ करना होगा। सलीम गधे ने हम सबको मुसीबत में डाल दिया। एक दिन कुराअंदाजी में चंचल नाम के एक छोटे खरगोश का नाम निकला। चंचल बहुत होशियार खरगोश था। वह रोया नहीं बल्कि सोचने लगा, मुझे कोई तरीका सोचना होगा, मैं ऐसे ही मर नहीं सकता। चंचल ने जंगल के सब जानवरों को जमा किया और कहा, दोस्तों, अगर मैं मर गया तो कल किसी और का नंबर आएगा, लेकिन अगर मैं इस शेर और इस चालाक गधे से नजात दिला दूं तो? लोमड़ी ने पूछा, लेकिन कैसे? शेर तो बहुत ताकतवर है। चंचल ने मुस्कुराकर कहा, शेर ताकतवर है लेकिन अहमक भी है, और सलीम गधा चालाक तो है लेकिन गुरूर में अंधा हो गया है। मेरी बात सुनो। चंचल ने सबको अपना प्लान बताया। चंचल देर से
शेर की गुफा की तरफ चला। दोपहर हो गई थी लेकिन वह अभी तक नहीं पहुंचा था। शेरो बहुत गुस्से में था। आज का खाना कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। सलीम भी परेशान था। बादशाह सलामत, लगता है वह खरगोश भाग गया। क्या? मेरी नाफरमानी? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी चंचल हांफता हुआ और जख्मी हालत में वहां पहुंचा। माफी बादशाह, माफी। तू इतनी देर क्यों की? शेरो दहाड़ा। चंचल ने ड्रामाई अंदाज में कहा, बादशाह सलामत, रास्ते में एक और शेर ने मुझे पकड़ लिया। वह कह रहा था कि यह जंगल उसका है और यहाँ का असली बादशाह वह है। शेरों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। क्या? कोई और शेर मेरे जंगल में? वह कहाँ है? चंचल ने कहा, वह पास ही एक मजबूत किले में रहता है। मैंने उसे कहा कि हमारा बादशाह सबसे ताकतवर है, लेकिन वह हंसने लगा। उसने कहा कि वह आपसे 10 गुना ताकतवर है। शेरो अब पागल हो गया। मैं क्या बकवास? मुझसे ताकतवर? मुझे फौरन उसके पास ले चलो। मैं उसे बताता हूं कि असली बादशाह कौन है। सलीम ने कहा, बादशाह सलामत, शायद ये खरगोश झूठ बोल रहा है। लेकिन शेरो सलीम की बात नहीं सुना। गुस्से ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। खामोश, मुझे फौरन उसके पास ले चलो। चंचल ने कहा, आइए मेरे साथ। चंचल शेरों और सलीम को जंगल के बीच में ले गया जहां एक गहरा कुआं था। कुएं का पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। उसमें हर चीज का अक्स बनता था। चंचल ने कुएं की तरफ इशारा किया। बादशाह सलामत, वह शेर उसी किले में है। शेरों ने कुएं में झांका। उसने पानी में अपनी ही तस्वीर देखी। ये रहा, मैंने देख लिया, वाकई एक शेर है यहाँ। सलीम भी कुएं में झांका और उसने भी अपना अक्स देखा। बादशाह सलामत, यहाँ तो एक गड्ढा भी है। लगता है उस शेर ने भी अपना वजीर रखा हुआ है। शेरों गुस्से में चिल्लाया, ए दुश्मन शेर, बाहर आ, मैं तुझे बताता हूं कि असली बादशाह कौन है। कुएं से आवाज की गूंज आई, कौन है? कौन है? शेरों ने सोचा कि वह शेर जवाब दे रहा है। शेरों ने जोर से दहाड़ लगाई। कुएं से गूंज आई, गर। शेरों ने कुएं में दोबारा देखा। पानी में जो शेर था वह भी दहाड़ रहा था। ये मेरी नकल कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। सलीम चिल्लाया, बादशाह सलामत, वह गधा भी मेरी नकल कर रहा है। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। चंचल ने शेरों को भड़काया, बादशाह सलामत, वह आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। वह किले में छुपा है। असली बादशाह तो सामने से लड़ता है। आप अंदर जाकर उसे सबक सिखाएं। शेरों की आखिरी अक्ल भी मारी गई। ठीक कहा, मैं उसे सबक सिखाता हूं। शेरों ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और सीधा कुएं में कूद गया। सलीम भी गुस्से में अंधा होकर शेरों के पीछे कुएं में कूद गया। दोनों गहरे पानी में डूब गए। चंचल ने कुएं में देखा, शेरों और सलीम दोनों डूब चुके थे। चंचल दौड़ता हुआ वापस गया और सब जानवरों को खुशखबरी सुनाई। दोस्तों, हम आजाद हैं। शेर और गधा दोनों कुएं में डूब गए। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। हरण खुशी से उछलने लगे, खरगोश कूदने लगे, बकरियां नाचने लगीं। लोमड़ी ने चंचल को सीने से लगाया, तुमने हमें बचा लिया। तुम्हारी अक्ल ने ताकतवर शेर को शिकस्त दे दी। चीते ने कहा, और उस चालाक मगर लालची गधे को भी सजा मिल गई। तमाम जानवरों ने मिलकर फैसला किया, अब हम मिलकर रहेंगे। कोई बादशाह नहीं होगा, सब बराबर होंगे। उस दिन से जंगल में अमन कायम हो गया। छोटे जानवर खुश थे कि अब कोई उन्हें नहीं खाएगा। बड़े जानवर अपना शिकार खुद करते, लेकिन किसी पर जुल्म नहीं करते थे। चंचल खरगोश सबका हीरो बन गया। एक दिन एक नया शेर जंगल में आया। उसने दहाड़ कर कहा, मैं इस जंगल का नया बादशाह हूं। लेकिन इस बार तमाम जानवरों ने मिलकर उसका मुकाबला किया। चंचल ने उसे पहले वाले शेर की कहानी सुनाई। देखो दोस्त, ताकत सब कुछ नहीं होती। अगर तुम जुल्म करोगे तो अक्ल तुम्हें शिकस्त दे देगी। नया शेर समझ गया। उसने जुल्म करने का इरादा छोड़ दिया और दूसरे जानवरों के साथ अमन से रहने लगा। अब एक सवाल बाकी रह गया, सलीम के मालिक किसान का क्या हुआ? गरीब किसान कई दिन तक सलीम को ढूंढता रहा। जब उसे मालूम हुआ कि सलीम कुएं में डूब गया तो वह बहुत दुखी हुआ। मेरा गधा, अगर उसने मेहनत की होती, लालच न किया होता तो आज जिंदा होता। लेकिन फिर किसान ने सोचा, शायद ये अच्छा ही हुआ। सलीम इतना सुस्त हो गया था कि वह काम करना ही नहीं चाहता था। उसने दूसरों के साथ जुल्म में शरीक होकर गलती की। उसकी सजा उसे मिल गई। किसान ने एक नया गधा खरीदा जो मेहनती था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला सबक, अक्ल ताकत से बड़ी है। शेर बहुत ताकतवर था, लेकिन छोटे से खरगोश की अक्ल ने उसे हरा दिया। ताकत अस्थायी होती है, अक्ल स्थायी।
दूसरा सबक, घमंड तबाही की जड़ है। शेर को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसने अक्ल इस्तेमाल करना छोड़ दिया। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। तीसरा सबक, चालाकी और अक्लमंदी में फर्क है। सलीम चालाक था लेकिन अक्लमंद नहीं। अक्लमंद अपनी अक्ल को नेकी के लिए इस्तेमाल करता है, चालाक अपने फायदे के लिए। चालाकी का अंजाम बुरा होता है। चौथा सबक, लालच और सुस्ती बर्बाद कर देती है। सलीम ने मेहनत से भागने के लिए गलत रास्ता अपनाया। अगर वह ईमानदार मेहनत करता तो जिंदा रहता,